जोहार। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। बिल्कुल। 22 तारीख को जा रहे हैं कि नहीं आप? प्रधानमंत्री जी ने हमको तो निमंत्रण दिया नहीं। अच्छा, आपको कभी किसी देवी देवता का दर्शन करना होता है तो निमंत्रण की आवश्यकता पड़ती है क्या? 500 वर्ष के बाद रामलला विराजमान हो रहे हैं। पांडे जी, स्पेशल ट्रेनें चल रही है, 22 को तो ना जाएं, उस दिन बड़ी भीड़ रहेगी। लेकिन खड़गे साहब को सोनिया जी को क्यों निमंत्रण दिया? उनको तो दिया गया, सब लोगों को दिया गया, पूरी देश को दिया जा रहा है, जो ट्रस्ट है उसके द्वारा औपचारिक रूप से। अब इन लोगों का दुर्भाग्य है, राम को नकारने वाले नहीं जाना है। लेकिन मुझे पता है आप टीका लगाते हैं, प्रभु श्री राम पर आस्था है, पूरी फॉलो अप टीम को लेकर जरूर जाएं अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम रामलला का दर्शन करने। नहीं तो जो शंकराचार्य 4 अगर विरोध कर रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, तो क्या वो लोग हिंदू विरोधी हैं? हाथ कंगन को अर्थी क्या? कौन शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं? मैं दिखा रहा हूं 4 में से 2 शंकराचार्यों का पत्र आपको। श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य और द्वारिका मठ के शंकराचार्य, दोनों के आप सचिव का 8 जनवरी को लिखा पत्र। मुझे पता है आप बिना पढ़े नहीं मानेंगे, पढ़ लीजिए। उन्होंने लिखा कि दुष्प्रचार किया जा रहा है मीडिया के द्वारा, और उन्होंने आह्वान किया राम भक्तों को। 2 शंकराचार्य का पत्र है पांडे जी। वो लोग तो कह रहे हैं कि अधूरा क्यों? अभी तो आपने कहा 4 शंकराचार्य ने विरोध किया, मैंने तो आपको गलत साबित कर दिया। तो ये कांग्रेस के दुष्प्रचार मशीनरी का हिस्सा मत बनिए आप। सोनिया गांधी क्रिश्चियन, मेरा सवाल सुनिए ना, सोनिया गांधी क्रिश्चियन रही हुई हैं, राहुल गांधी के पिताजी दादाजी पारसी थे, तो इन लोग से क्या उम्मीद करते हैं कि जाएंगे? इन लोग क्यों जाएंगे रामलला में? और कहते हैं सीता मैया क्यों नहीं है? इन अज्ञानियों को ये नहीं पता रामलला 5 वर्ष के विराजमान हो रहे हैं, 5 वर्ष में विवाह हो जाएगा। सीता मैया का भव्य मंदिर बनेगा कालांतर में। रामलला, बाल राम, शैशव राम, वो विराजमान हो रहे हैं। इन अहंकारियों को, कम बुद्धि वाले लोगों को पता ही नहीं। पता भी कैसे होगा ना, इनकी तो पृष्ठभूमि धर्म की कुछ और रही है। नहीं, कांग्रेस के कई नेता गए, डुबकी भी लगाए सरयू में, वहाँ दर्शन भी किया, करे 22 के बाद भी जाएंगे, करे हम राम के विरोधी थोड़ी हैं। प्रोसेस जिस तरीके से हाईजेक कर ली है बीजेपी, ये राम मंदिर पूरे भारत का मंदिर। कुर्बानियां दी हैं विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने। इन्हीं सरकारों ने गोलियां चलाई थी कार सेवकों पे, और ये कहते हैं हमें राम पर विश्वास है। बोला हमने ताला खुलवाया था, ये क्यों बीजेपी? अब पांडे जी थोड़ा तो 1 मिनट सुनना होगा। 13 सितंबर 2007 सुप्रीम कोर्ट में यूपीए सरकार ने एफिडेविट किया। राम सेतु का मामला चल रहा था। एफिडेविट में क्या कहा? साहब, राम सेतु नाम का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं था, ये तो नेचुरल स्ट्रक्चर है। और रामायण के बारे में कहा, रामायण तो साहब कॉमिक बुक था, ये तो काल्पनिक है। रामलला के बारे में कहा, ना साहब, रामलला नाम के कोई कैरेक्टर ही नहीं थे इतिहास में। यूपीए सरकार का सरकारी एफिडेविट था सुप्रीम कोर्ट में शिपिंग लॉबी के दबाव में कि राम सेतु टूट जाए तो इनका जो पानी, अब मुझे बोलने दे, पानी के जहाज का खर्च बचेगा। और ये कहते हैं हमने पूजा अर्चना शुरू करवाया, मंदिर का पट खुलवाया। यूसी पांडे को यह क्रेडिट जाता है, वकील थे, उन्होंने केस की। रामलला विराजमान हो गए, पूजा नहीं हो रही थी। तब 1 फरवरी को जिला न्यायाधीश फैजाबाद ने आदेश दिया, और 1 फरवरी 1986 को तब जाकर रामलला का पट खुला। कांग्रेस कहाँ थी? इन्होंने तो रामलला के अस्तित्व को नकारा था। और फाइनली पांडे जी, जिस समय रामलला विराजमान हुए थे 22-23 नवंबर 1949 को, और हजारों की संख्या में भक्त पूजा करने लगे थे, तो गोविंद वल्लभ पंत उस समय उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे। आप देख ले, आर्काइव में इस पत्र का जिक्र है। नेहरू जी ने टेलीग्राम लिखा, पत्र लिखा वल्लभ पंत को, और कहा बंद कराइए पूजा अर्चना। तो उन्होंने कहा, के नैयर तत्कालीन डीएम थे, कहा कि के नैयर नहीं मान रहे मेरी बात को, कहा सस्पेंड कीजिए। के नैयर को सस्पेंड किया गया, लेकिन पूजा अर्चना उस समय बंद कराने का इनके ऊपर नहीं रहा। तो ये तो राम के अस्तित्व को नकारने वाले लोग हैं। शंकराचार्य को मनाने बीजेपी के कोई बड़े नेता क्यों नहीं गए? 2 का आप दिखा रहे, चलिए ये आपका मान लिया, 2 दिखा, मान लीजिए। देखिए शंकराचार्य इतने, वो लोग कह रहे हैं कि मंदिर अधूरा है, इसमें प्राण प्रतिष्ठा करना उचित नहीं होगा। वो लोग नहीं, मैं सिर्फ एक शंकराचार्य, और मैं कहता हूँ ना, मैंने आपको 2 का प्रमाण दिखा दिया। और मैं एक बहुत तुच्छ व्यक्ति हूँ, जो हमारे श्रेष्ठ होते हैं शंकराचार्य, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, मुझे माफ करेंगे। तो मनाने भी क्यों नहीं गए? मैंने कर दिया, मैंने दिखा दिया। ये देखिए ट्रस्ट का इशू है, और मैंने 2 पत्र दिखा दिया। जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है वो मैंने क्लियर कर दिया जनता के सामने। 2 शंकराचार्यों के नाम पे जो भ्रम फैलाया गया था वो तो दूर हो गया, कालांतर में हो सकता है बाकी दोनों शंकराचार्य का भी भ्रम दूर हो जाए। The followup.in, like, share and subscribe.